ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जीवन में फंस गए हैं, नकारात्मक विचारों और भय के चलते पीछे रह जाते हैं, या बस अपने दिमाग में चल रही हर चीज से अभिभूत महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग अधिक सोचने और आत्मसंदेह से जूझते हैं, लेकिन गैरी जॉन बिशप की अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ एक गाइड है जो आपको इन मानसिक जालों से मुक्त होने में मदद कर सकती है। यह एक सीधी और व्यावहारिक किताब है जो आपको आपकी नकारात्मक सोच के पैटर्न से बाहर निकालने और कार्रवाई की ओर प्रेरित करने के लिए तैयार की गई है। इस किताब में बिशप आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और डर, अधिक सोचने या आत्मसंदेह को हावी होने से रोकने के लिए व्यावहारिक सलाह देते हैं। यह आपकी मानसिकता को बदलने, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और अपने विचारों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके वह जीवन बनाने के बारे में है जो आप वास्तव में चाहते हैं। आज हम इस पुस्तक के मुख्य विचारों को आपके लिए सरल और लागू करने योग्य तरीके से प्रस्तुत करेंगे। चाहे आप नकारात्मक सोच में फंसे हों, प्रेरणा की कमी महसूस कर रहे हों, या यह तय नहीं कर पा रहे हों कि आगे कैसे बढ़ें, ये सिद्धांत आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और वास्तविक प्रगति करने में मदद कर सकते हैं। और हां, इन जानकारियों में गोता लगाने से पहले जीवन बदलने वाली और भी सामग्री पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैं इच्छुक हूं। पुस्तक में पहला सिद्धांत इच्छा की अवधारणा पर आधारित है। क्या आप वास्तव में वह करने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है? हम में से कई लोग अपनी स्थिति में सुधार चाहते हैं, लेकिन जब कार्रवाई का समय आता है तो अक्सर पीछे हट जाते हैं। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। यह सिद्धांत यह समझने पर केंद्रित है कि यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करने और विकास से जुड़ी असुविधा का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इच्छुक होने का क्या मतलब है? इच्छुक होने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह केवल कुछ चाहने या जीवन में बदलाव की उम्मीद करने से ज्यादा है। यह उस बदलाव को हासिल करने के लिए जरूरी कार्यों के लिए प्रतिबद्धता का नाम है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बेहतर नौकरी चाहते हैं तो इच्छुक होने का मतलब है कि आप अपना रिज्यूमे अपडेट करेंगे, नए अवसरों के लिए आवेदन करेंगे और यदि जरूरत हो तो अपने कौशल को निखारने के लिए कक्षाएं भी लेंगे। यह कहना आसान है कि आप कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जल्दी उठने, फोकस करने और कठिन समय में लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं? इच्छा शक्ति परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि इसके बिना आप आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाएंगे। असुविधा का सामना करना। परिवर्तन अक्सर असुविधाजनक होता है और कई लोग इससे बचते हैं, लेकिन असल विकास हमेशा आपके आराम क्षेत्र के बाहर होता है। इच्छुक होने का मतलब है कि आप इस असुविधा को प्रक्रिया का हिस्सा माने, चाहे वह आपके डर का सामना करना हो, त्याग करना हो या कठिन कार्यों को पूरा करना हो। इच्छा शक्ति ही वह चीज है जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह वही करने के बारे में है जो जरूरी है, चाहे वह आसान हो या नहीं। नंबर 2, मैं जीतने के लिए तैयार हूं। यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारा मस्तिष्क उस चीज पर जीतने के लिए काम करता है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका दिमाग उस चीज को पूरा करने के लिए तैयार है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर आप लगातार अपनी असफलताओं, डर या कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप उन्हीं पैटर्न में फंसकर जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को सकारात्मक लक्ष्यों और अपनी क्षमताओं की ओर लगाते हैं
तो आपका मस्तिष्क आपकी सफलता की दिशा में काम करेगा। जीतने वाली मशीन के रूप में आपका मस्तिष्क अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन के रूप में देखें जो हमेशा किसी चीज पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, आप असफल हो जाएंगे या आपको असफलता का डर है, तो आपका मस्तिष्क उन चीजों को सच करने के तरीके ढूंढ लेगा। आप अनजाने में अपने प्रयासों को नुकसान पहुंचाएंगे और अपनी नकारात्मक मान्यताओं को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर, अगर आप अपनी ताकतों, अपनी क्षमताओं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन सकारात्मक परिणामों की ओर काम करना शुरू कर देगा। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है और यह उस दिशा में आगे बढ़ता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे पाने के रास्ते खोजने में मदद करेगा। सफलता के लिए ध्यान केंद्रित करें। मुख्य बात यह है कि आप अपने ध्यान को सचेत रूप से निर्देशित करें। उन विचारों पर ध्यान देना शुरू करें जो आपके मस्तिष्क में हावी होते हैं। क्या वे आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या वे आपको डर और संदेह में फंसा रहे हैं? अगर आप खुद को नकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाते हैं, तो अपने विचारों को किसी सकारात्मक और उत्पादक चीज की ओर मोड़ने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा, अपना ध्यान इस पर केंद्रित करें, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। ध्यान में यह छोटा बदलाव आपके मस्तिष्क को सीमित मान्यताओं को बढ़ावा देने के बजाय नए अवसरों और समाधान खोजने में मदद करता है। नंबर 3, मैं यह कर सकता हूं। हम में से कई लोग आत्मसंदेह से प्रभावित होते हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, हम जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते या हम असफलता के लिए अभिशप्त हैं। यह सिद्धांत उस आत्मसंदेह को खारिज करने और इसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास से बदलने के बारे में है। मैं यह कर सकता हूं। मानसिकता वह ताकत है जो आपको कठिनाइयों में भी कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास की शक्ति। सफलता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक आत्मसंदेह है। यह हमें प्रयास करने से भी रोक सकता है क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। आपने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और आप उन्हें फिर से सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। जब आप मैं यह कर सकता हूं वाली मानसिकता अपनाते हैं, तो आप अपने अंदर मौजूद शक्ति और अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। खुद पर विश्वास करना यह नहीं दर्शाता कि आपके पास हमेशा सभी उत्तर होंगे। इसका मतलब यह है कि आप कठिनाइयों के बीच रास्ता खोज सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है यह जानना कि आप नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। कार्रवाई से आत्मविश्वास बढ़ाना। आत्मविश्वास तब आता है जब आप कदम उठाते हैं, न कि तब जब आप पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करते हैं। जितना अधिक आप करते हैं, उतना अधिक आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है और खुद पर भरोसा बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए भले ही आप संदेह में हो, खुद को यह याद दिलाए, मैं यह कर सकता हूं, और पहला कदम उठाए। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत से घबरा रहे हैं, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले भी मुश्किल हालातों का सामना किया है। जितना अधिक आप कार्रवाई करेंगे, उतना ही आपको अपने सफल होने की क्षमता पर भरोसा होने लगेगा। नंबर 4, मैं अनिश्चितता को गले लगाता हूं। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और हम में से कई लोग अज्ञात के बारे में चिंता करने में बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं,
लेकिन सच्चाई यह है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यह सिद्धांत आपको अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप अज्ञात का विरोध करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोल देते हैं जो आपके आराम क्षेत्र में रहते हुए आपसे छूट सकते थे। नियंत्रण का भ्रम। कई लोग अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि अनिश्चितता से बचा जा सके। वे हर संभावित परिणाम के लिए योजनाएं बनाते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो क्या हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे आप जितनी भी योजनाएं बना लें, आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अनिश्चितता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे बचने की कोशिश करने से केवल तनाव और चिंता ही होती है। अनिश्चितता को अपनाने का मतलब है कि आप खुद को हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत से मुक्त कर लेते हैं। आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि क्या गलत हो सकता है और वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। यह मानसिकता आपको जोखिम उठाने, नई चीजों को आजमाने और आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे आपको यह स्पष्ट रूप से न पता हो कि अंत में क्या होगा। अज्ञात में विकास ढूंढना। जीवन में कुछ सबसे बेहतरीन अवसर अज्ञात में कदम रखने से मिलते हैं। जब आप जोखिम लेते हैं, चाहे वह नई नौकरी शुरू करना हो, किसी नए शहर में जाना हो या कुछ बिल्कुल नया करने की कोशिश करना हो, तो आप खुद को ऐसे अनुभवों के लिए खोलते हैं जो आपको बढ़ने और सीखने में मदद कर सकते हैं। हाँ, अनिश्चितता है, लेकिन उसी के साथ विकास, सीखने और सफलता की संभावना भी है। क्या गलत हो सकता है? इस बात से डरने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि चीजें कितनी सही हो सकती हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप जीवन को अप्रत्याशित और कभी कभी आश्चर्यजनक तरीकों से सामने आने देते हैं। अनिश्चितता को गले लगाकर आप डर से पीछे हटने के बजाय अधिक स्वतंत्रता और उत्साह के साथ जीवन को जी सकते हैं। नंबर 5, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वही हूं जो मैं करता हूं। यह सिद्धांत इस बात को पहचानने पर आधारित है कि आप अपने विचारों से परिभाषित नहीं होते, विशेष रूप से नकारात्मक विचारों से। अक्सर लोग अपने दिमाग में उलझे रहते हैं और यह मान लेते हैं कि उनके विचार ही तय करते हैं कि वे कौन हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके विचार आपको परिभाषित नहीं करते, आपके कार्य आपको परिभाषित करते हैं। आप जो करना चुनते हैं वही आपके जीवन को आकार देता है, चाहे आपके विचार कुछ भी कहें। नकारात्मक विचारों को पहचानना। हर किसी के मन में समय समय पर नकारात्मक विचार आते हैं। शायद आप सोचें, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या मैं इसके लायक नहीं हूं। हालांकि ये विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि इन्हें आपके कार्यों पर नियंत्रण करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सोचते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच है, और इसका यह मतलब भी नहीं है कि आपको उस पर अमल करना है। कुंजी यह है कि आप अपने विचारों और अपने कार्यों के बीच अंतर करें। हो सकता है कि आपके मन में संदेह, डर या नकारात्मक विचार हों, फिर भी आप सकारात्मक और उत्पादक कार्रवाई कर सकते हैं। अपने विचारों को आप पर हावी होने देने के बजाय अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप काम करने का चुनाव करें। नकारात्मक विचारों के बावजूद कार्रवाई करना। हम अक्सर अतिचिंतन के चक्र में फंस जाते हैं, जहां हमारे नकारात्मक विचार हमें कार्रवाई करने से रोकते हैं। हो सकता है आप सोचें, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, या अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको अपने विचारों के बदलने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अनिश्चित और भयभीत महसूस करते हुए भी कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन आपका मन संदेह से भरा हुआ है, जैसे मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, या
अगर यह असफल हो गया तो क्या होगा? तो इन विचारों को पहचानें कि वे सिर्फ विचार हैं। आप इन विचारों के बावजूद छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे शोध करना, योजना बनाना या सलाह लेना। आपके विचारों का आप पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। समय के साथ जितना अधिक आप कार्य करेंगे, उतना ही कम प्रभाव इन नकारात्मक विचारों का आप पर होगा। जब आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी दिशा स्वयं तय करते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके कार्य ही प्रगति लाते हैं, न कि सही मानसिकता की प्रतीक्षा। सकारात्मक गति बनाना। जब आप अपने संदेह के बावजूद कार्य करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाते हैं तो आप गति बनाते हैं। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, इस विश्वास को पुष्ट करता है कि आप सक्षम हैं। समय के साथ यह आपकी सोच को भी बदलने में मदद करता है। जितना अधिक आप कार्य करेंगे, उतना ही अधिक आत्मविश्वास हासिल करेंगे और धीरे धीरे आपके विचार भी उस आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करने लगेंगे। इस सिद्धांत का मुख्य सार यह है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वही हैं जो आप करना चुनते हैं। अपने विचारों में फंसने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और आप उससे कहीं अधिक हासिल करेंगे जितना आप सोच सकते हैं। नंबर 6, मैं अथक हूं। सफलता हमेशा प्रतिभा या किस्मत पर निर्भर नहीं करती। यह अक्सर दृढ़ता और समर्पण से हासिल होती है। यह सिद्धांत आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति एक अडिग दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में है। चाहे आप कितनी भी बार असफल हों, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, अथक होने का मतलब है कि आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आप तब तक हार नहीं मानते जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, भले ही रास्ता लंबा या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। दृढ़ता का महत्व। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है दृढ़ता। बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब चुनौतियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वह मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। अथक होने का अर्थ है कि आप बाधाओं को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। आप मुश्किल समय से भी गुजरते हैं और अपनी नजर हमेशा उस बड़ी तस्वीर पर रखते हैं जो आपको प्रेरित करती है। जीवन में कई चुनौतियां आएंगी और कभी कभी यह लगेगा कि आपकी प्रगति धीमी हो गई है या रुक गई है, लेकिन अथक होने का मतलब है कि जब आप थक जाते हैं, हताश महसूस करते हैं या अनिश्चित होते हैं, तब भी आप चलते रहते हैं। हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी छोटा हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। असफलता से सीखना। अथक बने रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप असफलता से सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। असफलता किसी भी विकास यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है और अक्सर सबसे बड़ी सीख यहीं से मिलती है। जब आप असफलता को अथक मानसिकता के साथ देखते हैं तो आप इसे अंत के रूप में नहीं, बल्कि सफलता की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने फिटनेस लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, तो रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका पहला व्यावसायिक प्रयास सफल न हो, या हो सकता है कि आपकी फिटनेस यात्रा में आपको कुछ ठहराव महसूस हो। हार मानने के बजाय अथक बने रहने का अर्थ है कि आप अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। मानसिक दृढ़ता विकसित करना। अथक बने रहने के लिए आपको मानसिक दृढ़ता विकसित करनी होती है, ऐसी क्षमता जो आपको तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जब चीजें कठिन हो जाती हैं। आप चुनौतियों का सामना करके और हार न मानकर मानसिक दृढ़ता का निर्माण करते हैं। हर बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति से उभरते हैं तो आप अपने लचीलेपन और सफल होने की अपनी क्षमता पर और अधिक भरोसा करना सीखते हैं। अथक प्रयास से आप ऐसी मानसिकता विकसित करते हैं कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता। चाहे आप असफलताओं, देरी या आत्मसंदेह का सामना करें, आप तब तक आगे बढ़ते रहते हैं
जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। यह दृढ़ संकल्प ही उन लोगों को दूसरों से अलग करता है जो अपने सपनों को साकार करते हैं और जो कठिनाइयों का सामना होते ही हार मान लेते हैं। नंबर 7, मैं किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करता और सब कुछ स्वीकार करता हूं। अपेक्षाएं अक्सर निराशा और हताशा का कारण बनती हैं। जब आप यह उम्मीद करते हैं कि चीजें एक निश्चित तरीके से होंगी और वे उस तरह से नहीं होती हैं, तो आप परेशान या निराश महसूस करते हैं। यह सिद्धांत उन कठोर अपेक्षाओं को छोड़ने और जीवन को वैसे ही स्वीकार करना सीखने के बारे में है जैसा कि यह सामने आता है। कुछ भी अपेक्षा न करके और सब कुछ स्वीकार करके आप खुद को अनावश्यक तनाव और निराशा से मुक्त करते हैं। अपेक्षाओं के खतरे। बहुत से लोग जीवन में इस बारे में निश्चित अपेक्षाएं रखते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। वे उम्मीद करते हैं कि लोग एक निश्चित तरीके से बर्ताव करेंगे, घटनाएं हमेशा सुचारू रूप से चलेंगी और सफलता आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जीवन अक्सर हमारी बनाई गई अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती तो इससे हताशा, निराशा और असफलता की भावना उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप काम पर पदोन्नति की उम्मीद करते हैं और वह नहीं मिलती तो आप निराश महसूस कर सकते हैं। या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका साथी बिना कहे आपकी जरूरतों को समझे और जब ऐसा नहीं होता तो हताशा होती है। ये अधूरी अपेक्षाएं आपके जीवन में अनावश्यक तनाव और संघर्ष पैदा करती हैं। नियंत्रण छोड़ना। कुछ भी अपेक्षा न करना सीखने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्यों या इच्छाओं की परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश से मुक्त हो जाए। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में घटित होने देते हैं। यह मानसिकता आपको शांत और लचीला बनाती है, भले ही चीजें आपकी योजना के अनुसार न हो। जब आप किसी भी परिणाम की अपेक्षा नहीं रखते, तो आप अपनी खुशी को विशिष्ट परिणामों से नहीं जोड़ते। इससे आप जो भी होता है उसके लिए अधिक खुले होते हैं और अनुकूलन करने के लिए तैयार रहते हैं। यह दृष्टिकोण आपको जीवन के साथ बहने देता है, जिससे आप कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अधिक शांत और स्थिर बने रहते। स्वीकृति के माध्यम से शांति पाना। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप जो भी होता है उसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लें। इसका मतलब है कि आप वास्तविकता को मानते हैं और इसका सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। जब आप जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो आप इस बात पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं कि क्या हो सकता था या क्या होना चाहिए था। इसके बजाय आप जो है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके साथ आगे बढ़ने के तरीके खोजते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने से आप निराशा में फंसे रहने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वीकृति आपको जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक धैर्य और शांति के साथ संभालने में मदद करती है, जिससे आप उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 8, अपने दिमाग से बाहर निकलना। हमारे सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक यह है कि हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं और खुद पर संदेह करते हैं, जिससे हम अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं। यह सिद्धांत आपके दिमाग से बाहर निकलकर काम करने की महत्ता को समझाने के बारे में है। यह आपको कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, भले ही आपको यह यकीन न हो कि वे सही हैं या नहीं, क्योंकि वास्तव में प्रगति करने का एकमात्र तरीका है काम करना। विश्लेषण द्वारा पक्षाघात पर काबू पाना। जब आप हर संभव नकारात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो अक्सर आप कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसे विश्लेषण द्वारा पक्षाघात कहा जाता है, जहां आप हर संभावित परिणाम के बारे में सोचने में इतना समय व्यतीत करते हैं कि आप कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाते। बहुत ज्यादा सोचने से संदेह और निष्क्रियता का एक चक्र बनता है,
जो आपको स्थिर बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन सभी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि चीजें कैसे गलत हो सकती हैं, तो संभावना है कि आप कभी शुरू ही न करें। इसी तरह अगर आप किसी बड़े जीवन परिवर्तन जैसे कि करियर बदलने या किसी नए शहर में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो संभावित जोखिमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आपको ठहराव में डाल सकता है। अपूर्ण कार्रवाई करना। अपने दिमाग से बाहर निकलने का मतलब है कि आप एक्शन लें, भले ही चीजें पूरी तरह से सही न हों। इसका मतलब यह है कि आपको सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप रास्ते में ही चीजों को समझने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप बहुत ज्यादा सोचने के उस चक्र को तोड़ते हैं और गति का निर्माण शुरू करते हैं। प्रत्येक कदम आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है, और जैसे जैसे आप और अधिक कार्य करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। आपको यह एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि सभी उत्तर पहले से मौजूद हों। महत्वपूर्ण यह है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णता पर नहीं, बल्कि कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना। पूर्णतावाद अक्सर प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। बहुत से लोग सही समय या सही परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, लेकिन वह सही क्षण शायद ही कभी आता है। जब आप पूर्णता के बजाय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप खुद को गलतियां करने, उनसे सीखने और लगातार आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। अपने दिमाग से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने विचारों को पूरी तरह से नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि आप अपने विचारों को आपको रोकने न दें। यह सोचने से लेकर करने तक की यात्रा है, क्योंकि परिवर्तन केवल कार्रवाई से ही आता है। जितना अधिक आप कार्य करेंगे, आपके संदेह और डर का आप पर उतना ही कम प्रभाव होगा और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में उतनी ही अधिक प्रगति करेंगे। निष्कर्ष। मुख्य संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। आप अपने जीवन के नियंत्रण में हैं और आपके कार्य ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि मानसिकता की जिम्मेदारी लेना और नकारात्मक विचारों या भय को खुद पर हावी न होने देना कितना महत्वपूर्ण है। अनिश्चितता को गले लगाना, अथक होना और अपने दिमाग से बाहर निकलने जैसे सिद्धांतों के जरिए आप उन मानसिक बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं जो आपको जकड़े हुए हैं। मुख्य बात यह है कि परिवर्तन कार्रवाई से आता है। आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब तक आप पूरी तरह से तैयार महसूस न करें, और आपको अपने संदेहों को खुद को रोकने नहीं देना चाहिए। जब आप इच्छा, दृढ़ता और आत्मविश्वास की मानसिकता को अपनाते हैं, तब आप अपने इच्छित जीवन की ओर वास्तविक प्रगति करना शुरू कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारियां मददगार लगीं, तो अपने जीवन और मानसिकता पर नियंत्रण पाने में मदद करने वाली अधिक सामग्री के लिए ऑडियो बुक जॉन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक अपना ख्याल रखें।